क्या आपको पता है कि बिहार में हर साल लू की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार इसको आपदा तक नहीं मानती, यानी हीट वेव जो है वो आपदा में काउंट नहीं होता और इस वजह से उनको जो है कोई धनराशि सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। यही नहीं, इस साल बिहार में गर्मी जो है वो अपना और अभी कहर बरपाने वाली है। अगर आजकल की गर्मी की बात की जाए तो 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बिहार में रिकॉर्ड किए गए और इस दौरान आपने अनुभव भी किया होगा कि अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्या हो रही होगी और शायद अगर लाइट ना हो तो आप कुछ मिनट भी अपने घर में अपने रूम में नहीं बिता सकते। ऐसी स्थिति बनी हुई है और ऐसा क्यों है? अचानक से बिहार में मौसम ऐसे क्यों होने लगे, टेम्परेचर इतना हाई क्यों होने लगा? और वो पुराने बड़े बुजुर्ग जो अब कह रहे हैं कि साहब गर्मी तो हमने बहुत देखा है लेकिन ऐसा गर्मी पहली बार देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कह रहा है मौसम का हाल? और क्या बिहार में इस झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से कई लोग फिर से परेशान हो सकते हैं, कई लोग फिर से बीमार हो सकते हैं या फिर कई लोग फिर से हीट वेव का शिकार हो सकते हैं? तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अचानक बढ़ती हुई इस गर्मी के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से बिहार में इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? तो देखिए, इसके पीछे के कारण कई सारे हैं, मतलब कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा कारण है, पेड़ों का कटना सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा, अगर बिहार की बात की जाए तो पेड़ कटना जो है ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका निभाता है। अब अगर सोचिए आप, तो बिहार में जल का जो औसत है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन वन का औसत अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत कम है। कम से कम एक राज्य को अगर 100% जो है वो माना जाए तो उसमें 33% भाग में वन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार में यह आंकड़ा महज 7 से 8% पे टिका हुआ है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन इस समस्या को किसी ने सॉल्व नहीं किया। मतलब धीरे धीरे करके जो है वो आप हीट वेव और ये प्रचंड गर्मी का शिकार हो रहे हैं और इसके ऊपर ना कोई बात करता है और ना ही कोई राजनीति होती है। मजे की बात ये कि हीट वेव से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। यानी लू के चलते लोग खत्म हो जाते हैं, सरकार देखती रह जाती है। अब देख लीजिए, 7 से 8% हमारे यहाँ वन है, लेकिन वन लगाने को लेके कई सारे स्कीम भी बिहार में चलाए गए, लेकिन उस स्कीम का क्या रहा? जैसे वन हरियाली प्लान या फिर सड़क किनारे जो है वो पेड़ लगाने वाला प्लान। लेकिन समस्या इसमें यह होती है कि लाखों पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस पेड़ का देखभाल क्या सही से होता है? मतलब पेड़ लगाए तो जाते हैं, पेड़ लगाते हुए फोटो भी खिंचाए जाते हैं, लेकिन वाकई क्या ऐसा होता है कि वो पेड़ लगे रह जाते हैं? पेड़ लगने के बाद भी वो पेड़ जो है वो सूख जाते हैं या फिर जानवर जो है वो मतलब उसको खा जाते हैं। इस तरीके की समस्याएं जो वो होती रहती है। एक और बात आपको बता दूं, जो लोग समझते हैं और क्लाइमेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, अगर उनकी माने तो एक पुराना पेड़ आपके 10 नए पेड़ के बराबर होता है। आप एक पुराना छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसको बड़ा होने में 10-15 साल का वक्त लगता है। उसमें से वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ वो ज्यादा क्लाइमेट के लिए बेहतर होता है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। मतलब पेड़ लगाना एक तरफ जो है वो सिर्फ दिखावे के तौर पे आप उसे मान सकते हैं। मतलब पेड़ लगाया जाता है लेकिन देखभाल उस स्तर पे नहीं होता और इस वजह से पेड़ सूख जाते हैं। समस्या ज्यों की त्यों रहती है और इसी वजह से बिहार में भी टेम्परेचर जो है वो उसी हद तक पहुंच रहा है। बिहार ना उतना डेवलप है, ना यहाँ पे उतने कल कारखाने हैं, लेकिन उसके बाद भी टेम्परेचर जो है वो अगर 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो ये अपने आप में विचार करने वाली बात है कि आखिरकार कारण क्या है। देख लीजिए, बिहार में भी अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की आबादी बहुत ज्यादा है। मतलब बिहार में आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी भी गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जितनी आबादी होगी उतना सेलफोन, उतने बाइक, उतने कार जो हैं वो घूम रहे होंगे, उतने ही पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आप यूज कर रहे होंगे और ऐसे में उनका सब धुआं या फिर पेट्रोल की से चलने वाली तमाम मशीनरी, वो सारे चीज हमारे क्लाइमेट्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं और उसी का परिणाम होता है कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
अभी आप अगर बेंगलुरु की बात करें या फिर बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पे भी बड़े पैमानों पे जो है वो पेड़ कट रहे हैं और सरकार कह रही है कि साहब हम यहाँ पे जो है वो मॉल बना देंगे, बेहतरीन जगह बना देंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सरकार को इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने दे रही वहां की जनता। वहां की जनता का कहना है कि साहब हम पेड़ नहीं कटने देंगे। सरकार कह रही है हम पेड़ काट के पेड़ लगा देंगे, लेकिन असल मुद्दा वही है कि क्या पेड़ काट के पेड़ लगाने से उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी? जवाब है नहीं। और इसी वजह से वो लोग इस मुद्दे पे है कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। हमारे यहाँ विकास के नाम पे सड़कें बनी और खेत के नाम पे भी हम लोगों ने बहुत जंगल को जो है वो नुकसान पहुंचाया, बहुत सारा भूभाग जो है वो खेत में या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील करने की कोशिश की और परिणाम ये है कि अब टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। हीट वेव शायद हम पे और आप पे कम असर डालता हो, लेकिन ठेला लगा के एक व्यक्ति जो गोलगप्पा खिला रहा है या फिर रिक्शा चला के एक व्यक्ति जो अपने घर का जीविकोपार्जन कर रहा है, शायद उसके लिए ये समस्या है। ये समस्या नहीं बल्कि बड़ी समस्या है। अब कल को जब किसी को धूप में आप ऐसे चलते हुए देखिएगा तो समझिएगा उसके दुख को। वो मौत से खेल रहा है, वो ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जिसका इलाज कोई नहीं है और ना ही उसके ऊपर सरकार जो है वो कोई इस तरीके से आपदा ही देती है। मतलब अगर बाढ़ से नुकसान हो तो सरकार जो है उसके लिए बकायदा फंड जो है वो इरेज करती है और पैसा भी देती है। अगर बिजली गिरे तो उसके लिए भी सरकार जो है उसे आपदा मानती है और उसके ऊपर भी पैसे दिए जाते हैं। लेकिन हीट वेव जिसके चलते भारत में हजारों लोग हर साल और बिहार में सैकड़ों लोग हर साल अपने जान को गवा देते हैं, उसको सरकार आपदा मानती ही नहीं है। कुछ फंड इसके लिए इधर उधर से आ जाते हैं, बट ये पूर्णतः आपदा में शामिल नहीं होता। और वैसे में बढ़ती गर्मी जो है वो एक चिंता का विषय है और बिहार वासियों को विचार करने वाली बात है कि हम जो पेड़ काट रहे हैं, क्या ये बिहार को बर्बाद करने की तरफ ये हमारा पहला कदम है? साहब सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो पेड़ हैं वो हमारे बिहार को बचा के रखेंगे, वो हमको बचा के रखेंगे, वो हमें और आपको हीट वेव से बचा के रखेंगे। तो ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पेड़ लगाएं, वरना ये जो गर्मी है, ये जो अभी आप एसी में जाके आपके पास थोड़े पैसे है तो आप एसी में जाके आपको जो सुकून मिल जाता है, शायद वो एसी के बाद भी आपको सुकून ना मिले। एसी की वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ता है और बहुत सारे लोग जो एसी चलाते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब एक रिक्शा चलाने वाला उन एसी चलाने वालों की वजह से परेशान हो रहा है, तो ये भी विचार करने वाली बात है और सोचने वाली बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।